बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हसन भट्टू। आज आपको मैं जिस तल्ख हकीकत से आगाह करने लगा हूं वो किसी से ढकी छुपी नहीं, आप सबको पता है। और वो जो नीचे वाला तबका है वो तो इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ है, मगर एक तबका ऐसा है जिसको इसका कुछ इल्म नहीं। उनको दूर दूर तक, उनके कानों तक महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आवाज़ भी नहीं पहुंची। उन्होंने उस तबके ने, जो तबका हमेशा बरसरे इक़्तिदार रहता है, जो तबका हमेशा हुक्मरानी करता है, और वो तबका जो समझते हैं कि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम पर हुक्मरानी करें, हुकूमत करें, ये हमारा जद्दी पुश्ती हक है। उनको कुछ पता नहीं ज़मीनी हक़ क्या हैं। उन्होंने सिर्फ महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत के अल्फाज सिर्फ किताबों में पढ़े हैं, अमली ज़िंदगी में उनका इनसे वास्ता नहीं पड़ा, इस तल्ख हकीकत से उनका आमना सामना नहीं हुआ। तो आज मैं उन तक अपनी कमज़ोर आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि शायद किसी के कान तक मेरी कमज़ोर सी आवाज़ पहुंच जाए और शायद वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करने पर मजबूर हो जाए। मगर मुझे पूरा यकीन है, पहली बात तो ये है कि उनके कानों तक किसी गरीब की आवाज़ पहुंचती ही नहीं। अगर अगर पहुंच भी जाए तो उन पर असर नहीं होता, क्योंकि वो बेहिस हैं। उनकी जो कुव्वत समाहत है वो जवाब दे चुकी है, देखने की कुव्वत जवाब दे चुकी है। ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उनको किसी की बात सुनाई समझाई देती है, ना दिखाई किसी का दुख गम तकलीफ दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपने मुफादात नजर आते हैं, अपने मुफादात की बात सुनते हैं, अपने मुफादात की बात करते हैं। अपने मुफादात के हिसार से वो बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनको दूसरे किसी की तकलीफ से, दुख से, दर्द से गर्ज ही कोई नहीं। उनके अपने ही दुख हैं, अपने ही उनके मसले हैं, जिनको वो दिन रात हल करने के लिए कोई शहर इक़्तिदार में बैठा है, कोई शहर इक़्तिदार से बाहर इस सियासत के मैदानों में फिर रहा है। अवाम की किसी को फिक्र नहीं। बात लंबी होती जा रही, मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये एक चाय की पत्ती की डब्बी है, आपको सबको पता होगा। आप मुझे सब जो गरीब लोग हैं, माड़े लोग हैं, निचले तबके से तल करने वाले लोग हैं, वो बेचारे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ले जाते हैं। कभी वो चीनी का 1 किलो ले जाते हैं, कभी वो पत्ती की डब्बियाँ बाजार से ले जाते हैं, कभी वो घी का एक पैकेट ले जाते, क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो बेचारे खरीदते हैं। आज जब मैंने ये डब्बियाँ खरीदी है तो पहले 90 रुपये में मिल जाते थे, और उसके बाद इसकी कीमत 100 रुपया हुई, और उसके बाद 110-120 ऐसा ऐसा बढ़ती गई। आज जब मैंने खरीदी तो पता चला कि इसकी कीमत 150 रुपया है। वजन उतना है, 100 ग्राम वजन उतना ही है जितना पहले था। इसी वजन की डबिया 90 रुपए में दस्तयाब थी, 80-70 ऐसा ऐसा बढ़ता गया रेट। लेकिन अब वजन 100 ग्राम है, मगर कीमत 150 रुपए। जब मैंने ऊपर से ये आप देख रहे हैं, चिट भी ऊपर लगी हुई है 150 रुपए। जब इसको उतारा तो नीचे से दुकानदार ने माशाल्लाह ऊपर जो स्याह मार्कर है उससे वो कीमतें मिटाई हुई। ज़ाहिर कीमतें बढ़ी होंगी तो उनके पास पुरानी पड़ी होंगी, तो उन्होंने बहती गंगा में सब बात होते हैं। इस एक दुकानदार का गुनाह कोई नहीं, सब ऐसा करते हैं। पेट्रोल पंप जो पेट्रोल पंप वाले मालिकान है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता है, तो जो पहले वाला पिया होता है वो रेट पर उसी बढ़ जाता है। और अगर कीमत कम होती है तो फिर किसी ईमानदार को, किसी हाजी साहब को, किसी ईमानदार को, किसी दयानदार शख्स को तौफीक नहीं होती कि आप वो कहें कि जी कीमत कम होगी लिहाजा हम भी कीमतें कम कर, किसी को तौफीक नहीं होती। लेकिन जो ही किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो जो स्टॉक पहले पड़ा होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये हमारे हाजी साहबान सब का, ये किसी एक दुकानदार का मसला नहीं, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सब का यही मसला। कुछ होंगे चंद परसेंट भी ईमानदार भी, लेकिन अक्सर का यही मसला होता है। तो उस दुकानदार भाई पर मुझे कोई इतराज़ शिकवा नहीं, चूंकि वो भी हमारे मुआशरे की पैदावार जैसे हम करते हैं सब करते हैं, वो भी उसी तरह कर रहा है। तो ऊपर चिट लगा दी कि 150 रुपए की। अब ज़ाहिर है कीमतें बढ़ी होंगी, मैं किसी की नीयत पर शक नहीं करता, कीमतें बढ़ी होंगी, अब 150 रुपए। मसला ये है कि यही डबिया, जो पत्ती की डब्बी है, ये 90 रुपए 80 रुपए ऐसे ऐसे कीमत बढ़ती गई और आज 150 रुपए तक पहुंच गई। गरीब चला किधर जाए। एक दूसरा, ये मेरे पास आज मैंने ये बतौर का सब्जियां रखी हैं, ये हमारे मसाए ने खरीदी, ये मैंने खुद खरीदी थी और ये हमारे मसाए ने खरीदी। आप ये देखें, ये पालक है, ये 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो
اور 60 रुपये पंजाबी वाले ने 60 रुपये किलो, और 60 रुपये किलो ये फरोख्त। ये बिल्कुल ये भीगी हुई है, इसमें पानी भी उन्होंने डाला क्योंकि ये तरोताज़ा रहती है। बेसिकली तो ये है जानवरों का की खुराक है, ये जानवरों का चारा होता है। लेकिन मुद्दतों से जो इंसान है वो भी इनको खाते आ रहे हैं, इसमें मिर्च मसाला डालते हैं तो बहुत अच्छी बन जाती है, और सब्जी बतौर सब्जी भी इस्तेमाल होती है। लेकिन बेसिकली ये चीज़ जो है ये है जानवरों का इधर पड़ा हुआ साग, मनपसंद साग। जब भी सर्दियाँ आती है तो साग आता, जो देहात वाले लोग हैं वो अपने जो शहर वाले उनके रिश्तेदार भी मुकारब होते हैं, उनके पास साग पका कर ले जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ी हमारी सौगात है, बहुत अच्छा ज़बरदस्त इसका जायका भी होता है, लोग शौक के साथ खाते हैं। ये भी बेसिकली जो ये भी जानवरों का चारा, जो कि मैं खुद समझता हूँ, ये सारी चीज़ मेरा भी एक तलक जो है वो किसान घराने से मैं समझता हूँ। हमारी छोटी थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी, हम ये सारा काश्त करते रहते हैं। जो माल मवेशी होते हैं, माल डंगर होते हैं, उनको ये खाना चारा खिलाते हैं। तो मुझे पता है कि ये जो है ये साग जिसको हम कह रहे हैं, ये भी बेसिकली जानवरों को चारा होता है। लेकिन उसको लोग जाते हैं, और पहले से हमारी माएँ बहनें ख़वातीन जाती थी खेतों में, वो इसके ऐसे ऐसे पे जो एक एक होता था पत्थर, वो काट कर ले आती थी। लेकिन अब ये बाजार में भी फ़रोख्त होता है। अब ये 60 रुपये किलो, 60 रुपये किलो ये फ़रोख्त हो रहा है। तो बाकी सब्जियों को आप, ये मैं सैंपल दिखाया कि बाकी सब्जियां जो आलू है, गोभी है, गाजर है, जिगर दिगर जो चीज़ें हैं, उनका तो आप रेट ना पूछें, उनका रेट ना पूछे, वो तो आसमान से बातें कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो जानवरों का चारा है, वो भी आप 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। और 1 किलो में होता है कि ये आधे किलो से ज़्यादा होगी, एक गुठली होगी। अब कितना कितना को होता है, ये इतनी वजनी है, चूंकि एक तो ये खुद तरोताज़ा गीली है, और इसके ऊपर पानी भी डाला हुआ, तो वो सोने पर सुहागा है, और ये इसका वजन बढ़ जाता है। अब ये चीज़, एक गरीब आदमी अगर, पहले हम कहते थे दाल रोटी खा लें, अब दाल रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर है। दाल 250 रुपये, चार गालबन या 250 300 रुपये किलो चने की दाल का रेट हो चुका है। तो गरीब की पहुंच से तो दाल भी चलेगी, रोटी भी दूर होगी। अब हम क्या मट्टी खाएं? अब हम कहेंगे कि गरीब आए वो मट्टी खाकर गुजारा करे, तो वक्त खुदा न खासा ना है कि मट्टी खाने पर लोग मजबूर हो जाए, दाल रोटी पहुंच से दूर होगी। ये इसलिए जो साग था, जो एक सौगात होती थी और जो लोग बड़े शौक के साथ खाते थे, अब वो भी गरीब लोगों की पहुंच से दूर हो रहा। कौन हो 3 किलो अगर ये लेते हैं ना, 3 किलो चारा भैंसों का लेते हैं, हम लेंगे तो इसमें तो कम से कम आधा किलो जो साग वो तैयार होगा। बाकी सारा ये जो मोटी मोटी जिसकी चीज़ है, ये सब निकल जाएगा, और उसे ये जो बरीक बरीक पत्ते हैं जो खाने के काबिल होते हैं, वो काम इस 1.5 किलो या 2 किलो मेरा ख्याल है इसमें से आधा किलो निकलेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएंगे, अगर ये 50 रुपये किलो है और एक आदमी 3 किलो भी खरीदता है, और 150 रुपये के हो गए, और उसमें दीगर चीज़ें भी डालेंगे, तो हंडिया कितने की बनेगी? कम से कम 400 तक बात पहुंच जाएगी। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। मगर वो जो शहरी इक़्तिदार में, उनका मसला ये नहीं है। नवाज़ शरीफ़ का मसला ये है कि मुझे कैसे, मैंने बहुत जल्द वापस जाना है। नवाज शरीफ का मसला ये है, मैंने बहुत जल्द वापस जाना, मेरे लिए रास्ता साफ करें, जैसे भी कानून की धज्जियां उड़ाए, जो मर्जी करें, अदालतों को रूंधे, जो मर्जी करें, मुझे जल्द से जल्द रास्ता क्लियर चाहिए, मुझे रोड क्लियर चाहिए, सिग्नल डाउन करें, सब्ज बत्ती दिखाएं। मैंने लैंड करना है पाकिस्तान की सरजमीन में, और साफ शफाफ होकर। मैंने किसी जेल में नहीं जाना, मैंने कोई कानून का सामना नहीं करना, मैंने कुछ किसी चीज़ का जवाब नहीं देना, मुझे जल्दी जल्दी बस वापस ले। उनका मसला ये है। मरियम बीबी का मसला ये था कि मुझे साफ क्लीन चिट दे दी जाए, मैंने अपने पापा को मिलने जाना है, उनका मसला ये था। जरदारी साहब का मसला ये है कि बस मुझे क्लीन चिट मिल जाए, और हमें सिंध में ना छेड़े, हमें हुक्मरानी करने दे। इमरान खान का मसला ये है, वो कहते हैं जल्दी जल्दी इलेक्शन करें, मैं दोबारा इक़्तिदार में जाना है। और जो कसरे इक़्तिदार में बैठे हैं, इतना बड़ा टोला बैठा, वो कहते हैं ना 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 ना, हमें ना छेड़ा जाए, हमें ना पूछा जाए, हमने इलेक्शन नहीं कराने, अभी अब हमने इलेक्शन नहीं कराने, हमने मुद्दत पूरी करनी, मर जाए अवाम उस वक्त तक, चाहे पूरी कौम मर जाए, पूरी कौम गुर्बत की आग में जल जाए, गुर्बत की महंगाई के चक्की में पिस जाए, कोई गर्ज नहीं। नहीं नहीं नहीं, हमने इलेक्शन वक्त से पहले इलेक्शन नहीं कराने, हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है, बस उन यही वो मसले रह गए हैं। और आप तो पंजाब में हुकूमत पीटीआई की है, वज़ीर आला साहब है, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। आप किस मर्ज़ का इलाज है, किस मर्ज़ का दवा है? आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, इन कीमतों पर कंट्रोल करें थोड़ा, खुदा के लिए। ये गरीब लोग मर रहे हैं पिस रहे गुर्बत महंगाई में, तो आप थोड़ा सा तवज्जो इस तरफ भी दे। सारी तवज्जो उसी तरफ है कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। इस्लाम वो दूसरे टोला पड़ा है, उन्होंने अभी तक इमरान खान ने कहा है कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है, तारीख अनाउंस नहीं की, पहले ही जो इस्लामाबाद है उसको कंटेनर लगा कर बंद कर दिया है। लॉन्ग मार्च आ रहा है, भाई पता नहीं कब लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन गरीब का मसला किसी को
को भी नहीं। खान साहब, आप भी पता नहीं किस खुश फहमी में मुबतला हैं। आप पहले भी आप यही कहते थे कि अगर मैंने इक़्तिदार मिल गया, हुकूमत मिल गई, तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मजा ले लिया ना, हुकूमत मिली, क्या कर लिया। अब आप जाएंगे फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप, फिर यही गुर्बत होगी, यही महंगाई होगी। लोग अब जो PDM वाले को पीट रहे हैं, उनके लिए बददुआएं लोग कर रहे हैं, फिर आपके लिए बददुआएं करेंगे कि मार दिया, इमरान खान ने भी मार दिया, वो कहता था मैं ये कर दूंगा, मैं दोबारा आकर महंगाई खत्म कर। आप भी खत्म नहीं कर सकेंगे गरीब के मसले, आप भी हल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भी इक़्तिदार में जाता है उसके मसले कुछ और होते हैं। जब वो इक़्तिदार से बैर होता है, मसला कुछ और होता है। उस वक्त गरीब नजर आते हैं, महंगाई नजर आती है, बेरोजगारी नजर आती है, उस वक्त गुर्बत नजर आती है, अवामी मसाइल नजर आते हैं। लेकिन जो ही हो ईवान इक़्तिदार में पहुंचता है, मैदान सियासत से ईवान इक़्तिदार में पहुंचता है, फिर मसले और हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं मैंने इक़्तिदार को तूल कैसे देना है, मैंने अपने इक़्तिदार को बचाना कैसे है, मैंने सियासी मुखालिफिन को क्रश कैसे करना है, मैंने फलां इदारे को अपने तहत कैसे करना है, मैंने फलां का बेड़ा गर्क कैसे करना है, मैंने फलां का मुंह कैसे बंद करना है, मैंने फलां को कैसे नकेल डालनी है। उस वक्त आपके ये मसाइल होते हैं। गरीब का मसला किसी को नजर नहीं आता, किसी को सुनाई दिखाई नहीं देता। तो आज शहबाज शरीफ कैसे उंगली हिला ला कर कहता था, आज किधर है शहबाज शरीफ साहब। अब वो कहता गैस नहीं मिली, मैं क्या करूं, हमें कहीं कहीं से भी गैस नहीं मिल रही। साफ जवाब वज़ीर आज़म साहब ने साफ जवाब दे दिया कि गैस नहीं मिल रही, कहीं किसी जगह से भी नहीं दस्तयाब गैस, हमें नहीं मिली, हम क्या करें, आगे आपको गैस नहीं मिलेगी। ये है उनके मसाइल, और ये है हमारे मसाइल। हम सुबह से शाम तक दाल रोटी के चक्कर में उलझे रहते हैं। नया दिन शुरू होता है, गरीब आदमी फिर उसको फिक्र पड़ जाती है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, आज शाम मैं घर के कैसे सब्जी ले जाऊंगा, कैसे आज दाल रोटी का बंदोबस्त होगा, आज चूल्हा कैसे जलेगा। ये गरीब के मसाइल जो रोजाना की बुनियाद पर हम लोगों के दर्द सर बनते हैं कि आज चूल्हा कैसे जलेगा। मगर उनका मसला ये है कि आज वजारत कैसे मिलेगी, उनका मसला ये है कि आज कौन सा वजीर मुंतखब होगा और हल्फ उठाएगा, उनका मसला ये है कि आज किस इदारे पर हल्ला बोलना है, उनका मसला ये है कि आज कैसे फलां को कंट्रोल करना, उनका मसला ये है कि आज सियासी मुखालिफ के खिलाफ कैसे मुकदमा दर्ज करके उसको सुबकी उसकी करनी, उसका मजाक उड़ाना, उसको गिरफ्तार कराना है। उनका मसला ये है कि कैसे हुकूमत गिरानी है और कैसे हमने दोबारा इक़्तिदार में आना। ये उनका मसला है। हमारा मसला ये है, हम हमारे बाप दादा सब इसी मसले में उलझे रह गए, रोटी 2 वक्त की कैसे पूरी करनी है, और हमारी आने वाली नस्लें इसी मसले में उलझी रहेंगी कि हमने 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करनी है। उनकी आने वाली नस्लें इस मसले में उलझी रहेंगी कि हमने इक़्तिदार हासिल करना कैसे करना है, हमने वज़ीर आज़म कैसे बनना है, वज़ीर आला कैसे बनना है, हुक्मरान कैसे बनना है, सदर पाकिस्तान कैसे बनना है, हमने कैसे इक़्तिदार के ईवान में पहुँच कर इस 22, 30 और 34 उस वक्त तक न जाने कितने अवाम बढ़ चुके होंगे, इस पाकिस्तानी कौम पर कैसे हुक्मरानी करना है। उनकी नस्लों का ये मसला होगा, नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी के बारे में सोचेंगे। हमारी नस्ल, आने वाली नस्ल भी यही सोच रही है कि हमने पालक कैसे खरीदनी है, हमने टमाटर कैसे खरीदना है, हमने आलू कैसे खरीदना है, हमने साग कैसे खरीदना है, हमने पत्ती कैसे खरीदनी है, हमने चाय कैसे खरीदनी है, हमने आज शाम को चूल्हा कैसे जलाना है। उनके मसाइल अलग हैं, हमारे मसाइल अलग हैं। उनको हमारे मसाइल की गर्ज नहीं, लेकिन हमें उनके मसाइल की बड़ी गर्ज है। जब भी आते हैं गले में माला डालते हैं, आए आए, फलाना आवे ही आवे, फलाना जामे जामे, फलाना शेर है, फलाना हेर फेर है। हमें उनके मसाइल की बड़ी गर्ज है। हमें उनके गले में माला डाल कर उनको जितवा कर शहर इक़्तिदार में पहुँचते हैं, भिजवाते हैं। वो आगे से हमें महंगाई बेरोजगारी का तोहफा देते हैं। कब तक जलते रहेंगे, कब तक मरते रहेंगे, कब तक हम अपने रोना रोते रहेंगे, रोएश करते रहेंगे। ये नाज़रीन आपने सोचना, मैंने सोचना है, कब तक हम उनके बच्चों को भी ऐश करवाते रहेंगे, अपने सर पर मुसल्लत करते रहेंगे, और कब तक वो हमारे बच्चों को भी रुलाते रहेंगे और उनके मुंह से 2 वक्त की रोटी भी छीनते रहेंगे। मर्जी आपकी, फैसला आपका। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।